स्टार्ट किया था अपन ने सेल्फ मोनोसियस प्लांट के बारे में और डायोसियस प्लांट के बारे में अपन ने कल स्टडी किया था। देन एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पोलिनेशन के लिए, तो फर्स्ट पॉइंट था सेल्फ पोलिनेशन के एडेप्टेशन के लिए कि फ्लावर बाइसेक्सुअल होना जरूरी है। फ्लावर कैसे होना चाहिए? बाइसेक्सुअल फ्लावर होने चाहिए। देन अपन ने होमोगेमी कंडीशन बताए थे कि फ्लावर, जो भी फ्लावर वो उसमें होमोगेमी कंडीशन होना जरूरी है। होमोगेमी कंडीशन से मतलब है कि फ्लावर में जो भी एंथर वो स्टिग्मा पाए जा रहे हैं वो सेम टाइम पर मैच्योर हो। क्या हो? सेम टाइम पर मैच्योर होंगे तो वो कंडीशन देखने को मिलेगी। दूसरी कंडीशन है कि क्लिस्टोगेमी कंडीशन थी। क्लिस्टोगेमी क्या थी? क्लिस्टोगेमी कंडीशन थी। और उस क्लिस्टोगेमी कंडीशन में ये कंडीशन थी कि यहाँ पर जो भी फ्लावर रहेगा वो प्लांट पर क्लोज्ड कंडीशन में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एग्जांपल अपन ने लिया था कोमेलाइना का प्लांट। उस कोमेलाइना के प्लांट में 2 टाइप के फ्लावर देखने को मिलते हैं, एक तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर, एक चेस्मोगेमस फ्लावर। क्लिस्टोगेमस फ्लावर ऐसे फ्लावर हैं जो अंडरग्राउंड उनका फॉर्मेशन होता है। चेस्मोगेमस फ्लावर ऐसे हैं जो उनका फॉर्मेशन एरियल पार्ट पर फॉर्मेशन होता है। जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर हैं वो क्लोज्ड फ्लावर हैं और जो चेस्मोगेमस फ्लावर है वो ओपन फ्लावर है। जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर हैं उनमें 100% सेल्फ पोलिनेशन होता है, 100% सेल्फ पोलिनेशन होता है। जो चेस्मोगेमस फ्लावर है उनमें 100% सेल्फ पोलिनेशन होता है। वहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकता है और सेल्फ पोलिनेशन भी हो सकता है, दोनों प्रोसेस हैं। थर्ड कंडीशन है आपका जो क्रॉस क्लिस्टोगेमस फ्लावर हैं उनमें जो प्रोसेस होती है उसको क्लिस्टोगेमी कंडीशन बोला जाता है। वहाँ चेस्मोगेमी जो सेल्फ पोलिनेशन क्रॉस पोलिनेशन से रिलेटेड होता है। यहाँ पर अंडरग्राउंड होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। कंडीशन ये है। वहाँ कौन सा कंडीशन है? अंडरग्राउंड नहीं और एरियल कंडीशन। ये वाले आप डिफरेंस से लर्न कर सकते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर में, जिसके एग्जाम्पल अपन ने दिया था कोमेलाइना प्लांट दिया था, देन वायोला प्लांट दिया था। देन अपन बात करते हैं एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पोलिनेशन या आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो आउटब्रीडिंग जो डिवाइसेस हैं तो उनमें क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? तो फर्स्ट कंडीशन है कि फ्लावर कैसा होना चाहिए? यूनिसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा या तो उस प्लांट पर या सेम प्लांट हो, डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट हो, कैसा भी कंडीशन हो। वॉइस नहीं आ रहा? अरे कृष्णा माता जी वॉइस क्लियर नहीं आ रहा क्या? जी माता जी। वॉइस एक मिनट देखा। आपका नेटवर्क तो प्रॉपर है ना? जी आपका नेटवर्क तो प्रॉपर है ना? मैं नेट एक बार वो भी चेक कर लेता हूँ वॉइस। हाँ जी माता जी, वॉइस आया अब? जी माता जी वॉइस क्लियर हुआ? जी माता जी। हरे कृष्णा। जी माता जी आपका वॉइस भी कम आ रहा है। आपका वॉइस भी कम आ रहा है। आप उसमें देखो एक बार, आपने वॉइस का लेवल कम कर रखा है कि ज्यादा कर रखा है? देन एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पोलिनेशन के लिए कौन कौन से एडेप्टेशन हो गए हैं कि एक तो फर्स्ट कंडीशन है कि यहाँ पर फ्लावर यूनिसेक्सुअल होना जरूरी है। यूनिसेक्सुअल कंडीशन होगा तभी आपका क्रॉस पोलिनेशन होगा। जैसे अपन ने कल एग्जाम बोला था डेट पाम का जो प्लांट है उसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पर जो पोलिनेशन होगा कौन सा होगा? क्रॉस पोलिनेशन होगा, क्योंकि वहाँ पर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर क्या होंगे? डिफरेंट प्लांट पर होंगे या सेल्फ प्लांट पर होकर के भी क्या कर सकते हैं? क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है उनमें। सेकंड कंडीशन है डाइकोगेमी। डाइकोगेमी से मतलब है
यहाँ पर होने में तो फ्लावर जो रहेगा वो बाइसेक्सुअल फ्लावर ही रहेगा, लेकिन वो ऑफ द प्लांट जो रहेगा ना, उस प्लांट पर जो रहेंगे ना, लेकिन ध्यान में रखना क्या कंडीशन है, यहाँ पर फ्लावर बाइसेक्सुअल रहेगा, उसमें कार्पल और एंथर प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन दोनों का जो कार्पल और एंथर का जो मैच्योरेशन का टाइम है, दोनों कार्पल और मैच्योरेशन का टाइम पीरियड डिफरेंट है। कार्पल और एंथर का जब टाइम मैच्योरेशन का टाइम डिफरेंट रहेगा तो उस कंडीशन में भी क्रॉस पोलिनेशन होगा। तो यहाँ पर अपन ने बोल रखा है जब बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उस प्लांट पर कार्पल जो एंथर बनेंगे, उस फ्लावर में जो कार्पल एंड एंथर रहेंगे, वो फ्लावर डू नॉट मैच्योर एट सेम टाइम। तो यहाँ पर जो फ्लावर में प्रेजेंट कार्पल और एंथर है तो वो सेम टाइम पर क्या नहीं होगा, उनका मैच्योरेशन नहीं होगा। जब सेम टाइम पर मैच्योरेशन नहीं होगा तो सेम टाइप का जो पोलन ग्रेन वो उसी की स्टिग्मा पर नहीं पहुंच पाएगा, और सेम स्टिग्मा पर नहीं पहुंच पाएगा तो सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा। तो फिर अदर फ्लावर का क्या आएगा, पोलन ग्रेन्स आएगा, तो वो क्या करेगा, उसमें पोलिनेशन करेगा। तो ये वाला कंडीशन आपको यहाँ पर जो डाइकोगेमी होता है वो 2 टाइप्स का देखने को मिलता है। डाइकोगेमी 2 टाइप्स का होता है, एक तो होता प्रोटएंड्री और एक होता प्रोटगाइनी। प्रोटएंड्री और एक प्रोटोगाइनी, 2 टर्म होता है डाइकोगेमी में। देन अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ डाइकोगेमी। फर्स्ट कंडीशन है प्रोटएंड्री, सेकंड कंडीशन है प्रोटोगाइनी। फर्स्ट टर्म है प्रोटएंड्री और सेकंड टर्म है प्रोटोगाइनी बोल सकते हैं। प्रोटएंड्री कंडीशन में क्या होगा, प्रोएने मतलब पहले अर्लियर स्टेज में, मतलब यहाँ पर तो प्रोटएंड्री में क्या होगा, एंथर अर्ली मैच्योर होगा और जो गाइनोसियम है, स्टिग्मा है, वो कार्पल बाद में मैच्योर होगा। प्रोटोगाइनी में वहां पर गाइनोसियम पहले मैच्योर होगा और एंड्रोसियम बाद में मैच्योर होगा। ये वाला कंडीशन आपको टर्म ध्यान में रखना है। इसका डेफिनेशन लिखना बोलना है कि अपने आप समझ जाओगे, है ना। यहां पर क्या होगा, एंथर ऑफ फ्लावर क्या होगा, मैच्योर अर्लियर देन, या कार्पल से पहले क्या होगा, मैच्योर होगा। दिस कंडीशन को आप बोल सकते हो प्रोटएंड्री। ये आपको मैनी प्लांट्स ऑफ एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेगा। ठीक है, देन इसके एग्जाम्पल अपन बात करें, एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके साल्विया, सनफ्लावर एंड कॉटन, कैप्सुला।
अब यहां इसका जस्ट अपोजिट वहां लिख दिया जाएगा अपन को, इसका जस्ट अपोजिट वहां लिख दिया जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा होगा, इन प्रोटोगायन, इसमें प्रोटोगायनी में क्या रहेगा, कार्पल ऑफ द फ्लावर बोल सकते हो ना। कार्पल ऑफ द फ्लावर मैच्योर अर्लियर देन स्टेमन या एंथर। यह वाला कंडीशन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ओके क्लियर। देन एग्जाम्पल अपन बात करें, यह एग्जाम्पल हो जाएगा फाइकस स्पीसीज। बनियान ट्री हो जाएगा, देन पीपल हो जाएगा, पीपल का जो प्लांट है ना, फिग हो जाएगा FIG। और देन आपके इसमें इंक्लूड किए जाएंगे मोस्ट ऑफ द क्रूसीफेरी एंड रोजेसी फैमिली। क्रूसीफेरी एंड रोजेसी फैमिली, दोनों को यहाँ पर इंक्लूड कर लिया जाएगा। मोस्ट ऑफ जो भी रखे जाएंगे ना, वो इसमें रखे जाएंगे। दो टर्म है, प्रोटोएंड्री कंडीशन और प्रोटोगायनिक कंडीशन। ये वाला कंडीशन मैक्सिमम देखने को मिलेगा और ये वाला कंडीशन कम में देखने को मिलेगा। ओके क्लियर माता जी। देन अगला टर्म रहेगा हेटेरो स्टाइल। कौन सा टर्म, हेटेरो स्टाइल। अब हेटेरो स्टाइल मीन्स कौन सा कंडीशन, हेटेरो स्टाइल। अब हेटेरो स्टाइल मीन्स आप समझ ही गए होंगे, माना कि कोई प्लांट है, यहां पर तो स्टाइल का लेंथ क्या है, और यहां पर शॉर्ट है। तो इस कंडीशन की वजह से पोलन ग्रेन यहां रीच नहीं कर पाएगा। दूसरा टर्म है यहां पर कैसा हो, फिलामेंट लॉन्ग हो, फिलामेंट कैसा हो,
लॉन्ग हो और स्टाइल कैसा हो, शॉर्ट हो, फिलामेंट कैसा हो, लॉन्ग हो और स्टाइल कैसा हो, शॉर्ट हो, तो उस कंडीशन में भी आपके क्या नहीं हो पाएगा, सेल्फ पोलिनेशन इन दोनों कंडीशन में भी क्या नहीं हो पाएगा, सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा। और ऐसा आपको देखने को मिलेगा, एक प्लांट है डायरेक्ट, उसमें तो दोनों कंडीशन देखने को मिलेगा, प्रीमूला वल्गेरिस, प्रीमूला वल्गेरिस प्लांट है, उस प्लांट में दोनों टाइप के कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। वन प्लांट में तो जो प्लांट का फ्लावर जो भी है बाइसेक्सुअल है, लेकिन वहां पर फिलामेंट तो शॉर्ट है, स्टाइल लॉन्ग हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, जो अदर फ्लावर है उसमें क्या हो गया, फिलामेंट लॉन्ग हो गया, आपका स्टाइल शॉर्ट हो गया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो उस कंडीशन में क्या कंडीशन होगा, फिर आपको क्रॉस पोलिनेशन का कंडीशन अप्लाई होगा। एग्जाम्पल और लिया जाए, हाँ है ना, क्लियर है ना, यहाँ फिलामेंट शॉर्ट है, यहाँ पर फिलामेंट लॉन्ग, यहाँ पर स्टाइल लॉन्ग है, यहाँ पर स्टाइल शॉर्ट है, तो यहाँ का पोलन ग्रेन तो अदर फ्लावर पर डिस्पर्स हो सकता है, और यहाँ पर यहाँ नहीं पहुंच सकता, तो यहाँ दूसरे अदर प्लांट पर डिस्पर्स हो जाएगा। देन इसके एग्जाम्पल अपन बात करें और अदर, प्रिमरोज, प्रिमरोज प्लांट, लाइनम प्लांट और एक प्राइमूला लिख दी है अपन ने। इन प्लांट में ये वाला कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। देन है सेल्फ स्टेरिलिटी, कौन सा कंडीशन है, सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी या इसको सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी, कॉम्पेटेबिलिटी, यहां पर क्या टर्म पर रहेगा, टर्म यहां पर ये रहेगा, बहुत शानदार केस है यहाँ पर मैं डायरेक्ट पहले एग्जाम्पल बोल देता हूँ। बात की जाए प्लांट के नेम में मालवा, पिटूनिया, देन थिया, देन बात करें पेसीफ्लोरा, पेसीफ्लोरा ग्रेप्स, एप्पल, टोबैको प्लांट। इन सभी प्लांट में क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। कौन सा फ्लावर होगा, इन सभी प्लांट में कौन सा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं, फिर भी यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन देखने को नहीं मिलता, सेल्फ पोलिनेशन एब्सेंट होता है। क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन एब्सेंट होता है। एक मिनट माता जी, डिस्टर्ब हुए,
तो यहाँ पर क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। यहाँ पर जितने मालवा, पिटूनिया, थिया, ये थिया एक प्रकार का आपका टी प्लांट है। पैसिफ्लोरा, ग्रेप्स, एप्पल, टोबैको, ये सब प्लांट है। इन प्लांट में क्या कंडीशन है, फ्लावर बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल होने के बाद भी वो क्या नहीं कर रहा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर रहा है। तो इसका कंडीशन ध्यान में रखना, थोड़ा सा ऐसा है, सेल्फ स्टेरिलिटी। जो सेल्फ स्टेरिलिटी है ना, तो ये एक प्रकार का एक टाइप का जेनेटिक मैकेनिज्म है। कौन सा मैकेनिज्म है, जेनेटिक मैकेनिज्म है। एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन सेल्फ पोलन फ्रॉम fertilizing the ovule, from fertilizing ovule by inhibiting pollen germination, pollen germination और pollen tube growth in the pistil। अब ये थोड़ा सा लैंग्वेज आपके कंफ्यूजन कर रहा होगा। यहाँ पर क्या रहेगा, हरे कृष्णा माता जी लिख लिया, प्राइवेट डाउन हो गया। हरे कृष्णा माता जी ध्यान में रखना, यहाँ क्या रहेगा, फ्लावर बाइसेक्सुअल है। दूसरा कंडीशन है, यहाँ सेल्फ का पोलन ग्रेन यदि सेल्फ के स्टिग्मा पर पहुंच जाए, रिच कर जाए, तो वहां पर कभी कभी ऐसा होता है कि पोलन ग्रेन जर्मिनेट भी हो जाता है। पोलन ग्रेन जर्मिनेट भी हो गया, लेकिन कंडीशन यह है, पोलन ट्यूब ग्रोथ करेगी, लेकिन पोलन ट्यूब कहां तक नहीं पहुंच पाएगी, ओव्यूल तक नहीं पहुंच पाएगी। यदि ओव्यूल तक पहुंच भी गई तो वो क्या नहीं कर पाएगा, वो ओवेरी जो ओव्यूल है उसमें एंटर नहीं कर पाएगी। कंडीशन है, या तो पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा ही नहीं, उसको क्या, यहाँ पर एक प्रकार का ये जेनेटिक मैकेनिज्म है, यहाँ खुद का जो सेल्फ का जीन है ना, वही क्या कर देगा, पोलन ग्रेन को जर्मिनेट होने से उसको प्रिवेंट कर देगा, रोक देगा कि भैया पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन नहीं होना। यदि किसी कंडीशनवश या किसी कारणवश पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन हो जाता है, उसमें पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन भी हो जाता है, तो यदि पोलन ट्यूब फॉर्मेशन भी हो जाता है तो वो पोलन ट्यूब ओव्यूल तक पहुंच जाता है, तो वो फर्टिलाइज नहीं होने देता, उसमें एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये इसका जेनेटिक मैकेनिज्म है, ऐसा ही है। लेकिन फिर यहाँ पर अदर प्लांट का जो पोलन ग्रेन आएगा, मतलब सेम स्पीसीज का जो अदर प्लांट का पोलन ग्रेन आएगा, वो इसमें पोलन को जर्मिनेट कर सकता है, लेकिन क्या करेगा, सेल्फ का प्लांट का जो फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। ऐसा ये मैकेनिज्म है। इसलिए क्या बोला है, सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल इनकम्पेबिलिटी, कि सेल्फ का पोलन ग्रेन उसको किसी भी कंडीशन में क्या नहीं कर पाएगा, पोलिनेट नहीं कर पाएगा। ये वाला कंडीशन आपको सेल्फ स्टेरिलिटी बोला जाता है। आया कुछ समझ में माता जी? अब ये हुआ आपका कंप्लीट सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन एंड टाइप्स एंड उनके एडेप्टेशन।
अब यहां पर जो रहेगा एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। अब पोलिनेशन के कौन कौन से आपके एजेंट्स हैं, अब उन एजेंट्स की अपन यहाँ पर बात करेंगे। अब एजेंट्स की बात करें हैं तो यहाँ पर किस किस के थ्रू होगा, एक तो बायो, यहाँ पर एजेंट्स आपके 2 टाइप के रहेंगे। वन टाइप का रहेगा एबायोटिक एजेंट्स बोल सकते हो, और बायोटिक एजेंट्स बोल सकते हो। अब एबायोटिक जो एजेंट्स होंगे उसमें इंक्लूड किए जाएंगे कि पोलन ग्रेन हवा के माध्यम से बाय विंड के थ्रू भी जा सकते हैं। जो विंड के थ्रू जो पोलन ग्रेन जाएंगे उसको बोला जाएगा एनिमोफिली, एनिमोफिली क्या बोला जाएगा, एनिमोफिली। बाय वाटर के थ्रू पोलिनेशन होगा, बाय वाटर के थ्रू पोलिनेशन होगा तो वो प्रोसेस बोला जाएगा बाय वाटर के थ्रू पोलिनेशन होगा तो उसका वो बोला जाएगा आपके हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली भी 2 टाइप का रहेगा, हाइपो हाइड्रो हाइड्रोफिली, ईपी हाइड्रोफिली। हाइपो मत मीन्स हो जाएगा अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर जो पानी के इनसाइड होगा ना, वाटर के इनसाइड जो पोलिनेशन होगा वो हो जाएगा आपका हाइपोहाइड्रोफिली। देन आपका जो वाटर की सरफेस पर जो पोलिनेशन होगा वो हो जाएगा आपके, यहाँ पर हो रहा है इनसाइड द वाटर, अंडरग्राउंड थोड़ा सा अलग लगेगा, यहाँ रहेगा इनसाइड द वाटर, और यहाँ पर जो पोलिनेशन होगा वो सरफेस पर होगा। सरफेस ऑफ, यहाँ वाटर की सरफेस पर पोलिनेशन होगा, यहाँ विंड्स के थ्रू पोलिनेशन हो रहा है। और देन आता है बायोटिक पोलिनेशन। फर्स्ट कंडीशन है बाय एनिमल्स, बाय एनिमल्स, जो एनिमल्स के थ्रू हो रहा है ऐसे पोलिनेशन को बोला जाता है जूफिली। क्या, अब जूफिली में भी आपके एनिमल्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, बाय इंसेक्ट के थ्रू हो, बाय बर्ड्स के थ्रू हो, बाय बेट्स के थ्रू हो, बाय एंट्स के थ्रू हो, टर्माइट्स के थ्रू हो, बाय स्नेल्स के थ्रू हो, बाय स्नेक्स के थ्रू हो। अब यहाँ पर नेम है, नेम के साथ एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स में फर्स्ट पॉइंट है बाय इंसेक्ट्स। बाय इंसेक्ट्स के थ्रू जो पोलिनेशन होता है उसको बोला जाता है एंटोमोफिली, एंटोमोफिली। देन बाय बर्ड्स के थ्रू जो होता है उसको आप बोल सकते हो बाय ऑर्निथोफिली बोल सकते, बर्ड्स के द्वारा पोलिनेशन होता है उसको ऑर्निथोफिली। देन टर्म आता है बाय बेट्स, चमगादड़ के थ्रू, उसको बोला जाता है चायरेप्टरोफिली। चायरेप्टरोफिली।
बाय एंट्स के थ्रू जो पोलिनेशन होगा, एंड टर्माइट्स जो पोलिनेशन होता है उसको बोला जाता है मरमेकोफिली, मायरेमेकोफिली, मायरेमेकोफिली, बाय स्नेल के थ्रू, बाय स्नेल्स के थ्रू जो पोलिनेशन होता है उसको बोला जाता है मेलेकोफिली। एंड 7 टाइप हैं बाय स्नेक, ओपियोफिली। ये टाइप्स रहेंगे आपके। एबायोटिक हो जाएंगे बाय विंड्स, बाय वाटर। बायोटिक में एनिमल्स आ जाएंगे, फिर एनिमल्स भी अलग अलग टाइप के हो जाएंगे। बाय इंसेक्ट के थ्रू जो पोलिनेशन हो रहा है उसको एंटोमोफिली भी बोला जाता है। बाय बर्ड्स के थ्रू हो रहा है तो ऑर्निथोफिली। बाय बेड्स के थ्रू चायरेप्ट्रोफिली। बाय एंड्स एंड टर्माइट्स के थ्रू है उसको मायरेमेकोफिली। बाय स्नेल के थ्रू हो रहा है तो मेलेकोफिली। बाय स्नेक्स के थ्रू हो रहा है तो उसको ओपियोफिली। जी माता जी, हरे कृष्णा। पहले इनके बारे में एक्सप्लेन कर लीजिए। बाय विंड्स का मीन्स के मतलब यहाँ एयर के थ्रू पोलन ग्रेन जाएगा, और पोलन ग्रेन एयर के थ्रू जाएगा तो पोलन ग्रेन लाइट होना जरूरी है। अब पोलन ग्रेन लाइट के थ्रू मतलब जो भी एयर के थ्रू जाएगा तो पोलन ग्रेन एयर के थ्रू जाएगा तो पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। और क्वांटिटी में नंबरिंग में भी ज़्यादा बनना चाहिए। नंबरिंग में ज़्यादा बनेगा तो यहाँ पर जो भी फिजूल खर्ची ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ पर मान लो कि क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा और पोलिनेशन कम करेगा, क्योंकि एयर का करंट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। और यहाँ पर जो जहाँ पर जो फ्लावर बन रहे हैं ना, उन फ्लावर का कोई अट्रैक्टिव होना कोई रीजनेबल नहीं बैठता कि फ्लावर अट्रैक्टिव हो, तभी पोलिनेशन होगा। यहाँ पर पोलन कैसा होना चाहिए, पोलन एक तो फ्लावर में पोलन ग्रेन बन रहे उनका क्वांटिटी ज़्यादा होना चाहिए, और क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा तो ईजी रहेगा। अब कम क्वांटिटी में पोलन ग्रेन बनेंगे तो आराम से मैक्सिमम तो ऐसे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे एयर के थ्रू जाएंगे तो यहाँ पर फ्लावर का कोई अट्रैक्टिव होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई नेक्टर प्रेजेंट होने का भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसा करेक्टर यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाय वाटर में भी ऐसा कंडीशन देखने को मिलेगा। बाय वाटर में क्या होगा, यहाँ पर 2 कंडीशन है, एक तो हाइपोहाइड्रोफिली और एक इपी हाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली जो इनसाइड द वाटर जो पोलिनेशन होता है वो हाइपोहाइड्रोफिली। इपी हाइड्रोफिली का मतलब होता है सरफेस पर एक वैली सिनेरिया का प्लांट होता है, उस वैली सिनेरिया के प्लांट में इपी हाइड्रोफिली देखने को मिलता है। वहां पर क्या होता है, वैली सिनेरिया में जो फ्लावर बनते हैं, मेल फ्लावर तो भी अंडरग्राउंड बनता है, फीमेल फ्लावर भी अंडरग्राउंड बनता है। लेकिन क्या होता है जब फर्टिलाइजेशन होगा ना, उस ड्यूरिंग क्या होगा, जो भी फीमेल फ्लावर हैं वो भी वाटर की सरफेस पर आ जाएगा, और जो मेल फ्लावर हैं वो क्या करेगा, अंडरग्राउंड वो इनफ्लोरेसेंस के फॉर्म में मिलेगा, इनफ्लोरेसेंस के रूप में देखने को मिलेगा, वो वहां पर ही ब्रस्ट होगा। तो जितना भी फ्लावर है वो मतलब क्लोज कंडीशन में, फ्लावर क्लोज कंडीशन में अपर सरफेस पर आ जाएंगे, और अपर सरफेस पर आकर के क्या करेंगे, वहां से उन फ्लावर से पोलन ग्रेन रिलीज होगा, जो वाटर सरफेस के थ्रू पर क्या होगा, वाटर सरफेस के थ्रू क्या हो जाएगा, वहां पर पोलिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्लांट मिलेगा वह यूनिसेक्सुअल प्लांट देखने को मिलेगा आपको। इसमें ईपी हाइड्रोफिली वाला कंडीशन में जो यूनिसेक्सुअल वेलिसिनेरिया का जो प्लांट होता है वो डायोसियस प्लांट यूनिसेक्सुअल फ्लावर देखने को मिलेगा। तो ऐसा कंडीशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ बायोटिक एजेंट्स हैं, इनको कुछ खाने को मिलेगा, फ्लावर अट्रैक्टिव रहेगा, नेक्टर प्रेजेंट रहेगा, तभी वहाँ पर फ्लावर में कुछ आपको फले अवार्ड देना पड़ेगा। कोई भी फ्लावर के पास कोई भी एनिमल जा रहा है तो उसको अवार्ड देना पड़ेगा, अवार्ड मिलेगा तभी उसको क्या मिलेगा, वो पोलिनेशन करेगा। क्योंकि बिना खाए पिए को बिना कोई भी जाएगा फ्लावर के पास,
जैसे कोई भी इंसेक्ट जाएगा, उसको कुछ खाने को मिलेगा तभी वो पोलिनेशन करेगा, यदि उसको अवार्ड नहीं मिलेगा तो वो पोलिनेशन नहीं करेगा। तो खाने के लोभ से ही जा रहा है, तो बाय इंसेक्ट में फ्लावर अट्रैक्टिव होंगे तभी पोलन जो इंसेक्ट अट्रैक्ट करेगा तभी पोलिनेशन करेगा। बर्ड्स में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। बेड्स नाइट के टाइम पर तो और पोलन जो फ्लावर होना है ना, उनमें और ज़्यादा नेक्टर होना जरूरी है, फ्लावर और ज़्यादा अट्रैक्टिव होना जरूरी है। पोलन फिस्टल इंटर रिएक्शन, पोलन फिस्टल इंटरेक्शन आपके टू टाइप का यहाँ पर आपके क्या है, पोलन है, पिस्टिल है और इंटरेक्शन। पोलन का और पिस्टिल का क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है, जो सेम स्पीसीज को अलाउ करता है, अदर सेम स्पीसीज के पोलन ग्रेन को अलाउ करता है, और अदर स्पीसीज के पोलन ग्रेन यदि स्टिग्मा पर आ जाते हैं तो उसको क्या कर देता है, नेग्लेक्ट कर देता है, उनको रिजेक्ट कर देता है। मतलब यहाँ पर पोलन का और पिस्टिल का मतलब पोलन प्लस स्टिग्मा आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं। क्यों आइडेंटिफाई करते हैं कि भैया ऐसा नहीं कि कोई पोलन ग्रेन उस स्टिग्मा पर आ जाए। जैसे अपन बात की जाए, आपने मोर देन स्पीसीज के पोलन ग्रेन यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं। जैसे आपके पास ये वाला आपके पास किसका है, मस्टर्ड का प्लांट का स्टिग्मा है। अब मस्टर्ड प्लांट पर तो आपके कोई यहाँ पर जैसा सीजन होगा उसी सीजन की बात करेंगे अपन। अब जैसे मस्टर्ड प्लांट ग्रो करते हैं उसी सीजन पर बीट भी आप ग्रो करते हो। यहाँ पर आप इसी सीजन पर आप गार्डन पी भी ग्रो करते हो, और इसी सीजन पर आप कोरिएंडर भी आप ग्रो करते हो। ऐसे मोर देन आप वेराइटीज इस सीजन पर आप क्या करते हो, ग्रो करते हो। अब यहाँ पर एनवायरनमेंट में एयर के थ्रू पोलन ग्रेन आ गए हैं, यहाँ पी के भी पोलन ग्रेन आ रहे हैं, कोरिएंडर के भी पोलन ग्रेन आ रहे हैं, और आपके मस्टर्ड के भी पोलन ग्रेन आ रहे हैं। ये सब पोलन ग्रेन आ रहे हैं तो कंडीशन क्या है, जैसे ही पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा पर पहुंचेंगे, आपके मस्टर्ड भी पहुंच गए हैं, व्हीट के भी पहुंच गए हैं, आपके पी भी पहुंच गए हैं, आपके कोरिएंडर के भी पहुंच गए हैं। ये अलग अलग कंडीशन में आपके सबके पहुंच गए। हो गया। अब कंडीशन क्या है, अब आपका स्टिग्मा का जो रहेगा सरफेस, उस पर भी एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन देखने को मिलेगा, और जो पोलन ग्रेन का जो सेल्स है उसमें भी एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन देखने को मिलेगा, क्योंकि पोलन ग्रेन पर भी तो मेम्ब्रेन ही पाई जाएगी ना। मेम्ब्रेन पर क्या पाया जाएगा, इससे एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन पाया जाएगा जिसका आप बोल सकते हो फर्टिलाइजिंग। जिस प्रकार से अपन बात करें, एक स्पर्म की बात करें और एक ओवम की बात की जाए, अब यहां पर भी फर्टिलाइजेशन की बात की जाए तो एक ह्यूमन बींग्स का स्पर्म ही ह्यूमन बींग्स की फीमेल को फर्टिलाइज कर सकता है। अब ऐसे तो नहीं कि कोई किसी एनिमल का स्पर्म लाया जाए, उस स्पर्म को फीमेल में एंटर कराया जाए और वहां पर फर्टिलाइज करवाया जाए, तो फर्टिलाइज नहीं होगा। तो क्या होगा, क्योंकि फीमेल का ओवम ये डिटेक्ट कर लेगा कि भैया ये मेरी स्पीसीज का स्पर्म है,
यदि अपना स्पीसीज का स्पर्म होगा तो वो डिटेक्ट कर लेगा, और यदि अदर स्पीसीज का होगा तो उससे फर्टिलाइजिंग मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पर जो मेम्ब्रेन्स पाई जाती है तो उस पर एक प्रकार का स्पेशल टाइप का प्रोटीन पाया जाता है ना, तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग। ये अलग अलग टाइप को देखने को मिलेंगे। और ये फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग यदि सेम स्पीसीज के हैं तो आपस में क्या कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। यदि सेम स्पीसीज के हैं तो फर्टिलाइज हो जाएंगे, और अदर स्पीसीज के पोलन ग्रेन्स होंगे तो उनको रिजेक्ट कर देंगे। तो एक प्रकार का पोलन पिस्टल इंटरेक्शन प्रकार का क्या है, एक रिजेक्शन प्रोसेस है। रिजेक्शन और एक्सेप्टेशन, यदि सेम का है तो एक्सेप्टेंस हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा, और अदर स्पीसीज का है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर मस्टर्ड का आया, व्हीट का आया, पी का आया, कोरिएंडर का आया, ये सब अपना अपना फ्यूचर इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्यूचर अपना रहे हैं कि भैया मैं जर्मिनेट कर जाऊंगा तो मैं आगे प्रोसेस हो जाएगा। तो कोरिएंडर का आया, इसका भी पोलन ग्रेन, इसके पोलन ग्रेन ने इसमें जो पोलन ट्यूब बाहर निकली, पोलन ट्यूब जनरेट होगी तो उसमें भी मेम्ब्रेन रहेगी, स्टिग्मा का मेम्ब्रेन रहेगा। ये आपस में क्या कर लेगा, आइडेंटिफाई करेगा, भैया मेरा जान पहचान का नहीं है तो जान पहचान का नहीं है तो इसको हटा दिया जाएगा। फिर पी में भी ऐसा ही होगा, जान पहचान का होगा तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, बिना जान पहचान होगा तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर इन सबको क्या कर लिया जाएगा, इस स्टिग्मा के थ्रू क्या कर लिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इनका पोलन ग्रेन का किसी का भी जर्मिनेशन नहीं होगा, कुछ टाइम तक जहां तक लाइव रहते हैं वहां तक पड़े रहेंगे। उसके बाद क्या होगा, उससे पहले या मस्टर्ड का पोलन ग्रेन का क्या हो जाएगा, पोलन ग्रेन यहाँ पर अब क्या ध्यान में रखना है आपको, कौन सी कंडीशन में आया है कि जो पोलन ग्रेन आया है वो 2 सेल्ड स्टेज में आया है या 3 सेल्ड स्टेज में आया है। एक कंडीशन आया था कि जो पोलन ग्रेन होता है या तो 2 सेल्ड स्टेज में आता है या 3 सेल्ड स्टेज में आता है, या तो पोलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में आता है या 3 सेल्ड स्टेज में आता है। और 2 सेल्ड स्टेज में आता है तो वहां पर वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल प्रेजेंट होती है। क्या होती है, वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट होती है एंड जनरेटिव सेल प्रेजेंट होती है। यदि 3 सेल्ड स्टेज में आता है तो आपका केवल वेजिटेटिव सेल्स प्रेजेंट होगी प्लस न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। देन आपका यहाँ पर 2 मेल गैमेट प्रेजेंट होगा। लेकिन ये वाला कंडीशन आपको 60% एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेगा और ये 40% एंजियोस्पर्म में, ये वाला कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पोलन और पिस्टिल का क्या हो रहा है, इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन होने के बाद जैसे पोलन मस्टर्ड का पोलन ग्रेन आएगा, एक स्पेशल मीडियम प्रोवाइड किया जाएगा। अब मीडियम मिलने के बाद क्या होगा, पोलन यहाँ पर क्या होगा, इसको जो भी पोलन ग्रेन आएगा ना उसको मीडियम प्रोवाइड किया जाएगा, सुगरी सबस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, वाटर सबस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे क्या होगा, पोलन ग्रेन क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा, और वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या हो जाएगा, फुल मतलब वहां से प्रोट्रूड बनेगी, वहां से पोलन ट्यूब बनेगी, और पोलन ट्यूब को क्या किया जाएगा, पेनेट्रेट किया जाएगा। कहाँ पर पेनेट्रेट किया जाएगा, स्टिग्मा को पेनेट्रेट करेगा, फिर स्टिग्मा को पेनेट्रेट करते हुए स्टाइल को पेनेट्रेट करेगा, अब पेनेट्रेट करके फिर ओवेरी को पेनेट्रेट करेगा, फिर ओव्यूल तक पहुंचेगा। ऐसा प्रोसेस फिर होगा आगे। तो अपन डायग्राम को अब आप बताओ VC और GC क्या है। हुआ कुछ क्लियर।
आप रीडिंग नहीं कर रहे हो। अपने यहाँ ज्यादा डिस्क्राइब भी तो नहीं चल सकते ना, ज्यादा डिस्क्राइब मतलब यहाँ मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको ज्यादा रखनी है। अब आप देखो केवल आपका बायोलॉजी का अप्रोक्सीमेट इतने चैप्टर है, कितने चैप्टर 38, 16 चैप्टर 12 के 22 चैप्टर बायोलॉजी के, मीन्स आपके 38 चैप्टर हुए। तो थोड़ा आप ऑब्जेक्टिव टाइप सोल्व करना स्टार्ट कर दो, तो ऑब्जेक्टिव टाइप का सोल्व स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में से थोड़ा सा क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बैठ करके आप थोड़ा टेस्ट का भी तो प्रोसेस अपनाएं अपन। कोई चैप्टर हो गया तो उसका क्वेश्चन आंसर सोल्व करवाएं, या 150 50 या 100 क्वेश्चंस देते हैं, उनको बैठ करके आप सोल्व करो पहले चैप्टर का। तो ऐसे थोड़ा सा चैप्टर का हर टेस्ट भी दो। और अब संडे को थोड़ा अपन को टाइम बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो अपने पास अभी तो कितने चैप्टर हुए हैं अपने, लेंदी अपना है। बायो केमिस्ट्री फिजिक्स में तो कम होंगे, बायोलॉजी में बहुत ज्यादा सिलेबस है। क्योंकि टेंशन ज्यादा है। तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का अपन डायग्राम बना रहे हैं, उससे और थोड़ा सा अपन को ये मैं पहले ओव्यूल बना रहा हूं, स्टिग्मा, और स्टिग्मा पर मीडियम प्रोवाइड किया जाएगा, पोलन मीडियम प्रोवाइड किया जाएगा। और प्लस यहाँ पर बोरोन एलिमेंट का प्रेजेंसी रहेगा। क्या? पोलन मीडियम प्रोवाइड किया जाएगा एंड बोरोन एलिमेंट का प्रेजेंसी रहेगा। बोरोन एलिमेंट की प्रेजेंसी की वजह से पोलन ग्रेन का क्या होता है? जर्मिनेशन होता है। इसकी प्रेजेंसी की वजह से क्या होता है? पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है। पोलन ग्रेन का क्या होता है? जर्मिनेशन होता है। देन क्या होगा? स्टिग्मा हो गया, पोलन मीडियम हो गया। अब पोलन मीडियम में क्या होगा? वाटर भी रहेगा और प्लस सुगरी सब्सटेंस रहेगा, शुगर कंटेंट रहेगा। अब क्या होगा? जैसे पोलन ग्रेन आएगा, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होगा, पोलन क्या करेगा? वाटर एब्जॉर्ब करेगा, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा। ध्यान में रखना, ओव्यूल में वन ही पोलन ग्रेन एंटर करेगा। जर्मिनेट तो हो जाएंगे, मोर देन पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाएंगे, लेकिन पोलन ट्यूब ओव्यूल तक वन ही पहुंच पाएगी। जैसे वहां पर भी ऐसा होता है कि मिलियंस नंबर में स्पर्म जाते हैं, लेकिन वहां पर वन स्पर्म ही क्या करता है? फर्टिलाइज कर पाता है। ऐसे ही यहां पर हो रहा है। अब यहां पर जो पोलन ट्यूब जाएगी, उस पोलन ट्यूब में
ट्यूब न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, देन 2 मेल गैमेट। आज तो फिजिक्स का क्लास होगा आपका। ये हो गया। स्टाइल हो जाएगा, पोलन ट्यूब हो गया, मेल गैमेट हो गया, एक सेल हो गया, सिनर्जिड सेल हो गया, सेकेंडरी न्यूक्लियस एंटीपोडल सेल हो गया। अपन ने बोला था कि जो सिनर्जिड सेल्स होती है उस सिनर्जिड सेल्स में सेलुलर थिकनिंग प्रेजेंस होती है। सिनर्जिड सेल्स में सेलुलर थिकनिंग प्रेजेंस होती है। उन सिनर्जिड सेल में जो सेलुलर थिकनिंग्स होती हैं उन सेलुलर थिकनिंग्स को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है सेलुलर थिकनिंग्स को? फिलिफॉर्म एपरेटस बोला जाता है। और फिलिफॉर्म क्या काम करेगा? अट्रैक्ट करते, केमिकल सिक्रेट करते हैं और पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करते हैं। ये हो जाएगा एलएस ऑफ फ्लोवर, एलएस ऑफ फ्लोवर ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। ऐसा इमेज में आप देख लोगे। अब यहां पर जो सेकंड डायग्राम बनाया जाएगा, सेकंड डायग्राम में पोलन ट्यूब का एंट्री होगा। क्या होगा? पोलन ट्यूब का एंट्री होगा सिनर्जिड सेल में। पोलन ट्यूब का जैसे ही सिनर्जिड सेल में एंट्री होगा तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो सिनर्जिड सेल है वो क्या होगी, डीजेनरेट होगी और डीजेनरेट होकर के क्या करेगी, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को एम्ब्रायो सेक में ट्रांसफर कर देगी। ये वाला हो जाएगा। अब यहां पर क्या कंडीशन रहेगा, पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट कर लिया है। क्या कर लिया है? पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट कर लिया है। यहाँ पर ये फ्रीफॉर्म
ये वाला कंडीशन हो जाएगा। थर्ड वाला जो इमेज रहेगा, अब यहां पर वो लिखना का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये वाला तो कौन सा सेल हो जाएगा, सिनर्जिड सेल हो ही गया। सिनर्जिड सेल हो जाएगा। एक न्यूक्लियस, इसको बोला जाए तो एक न्यूक्लियस बोल दो। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस हो ही जाएगा। यहां पर कवर बनाओ तो कवर बना दो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो ही जाएगा। इतना अपन को ज्यादा डिजाइन नहीं करना है। अब क्या होगा, ये वाला सिनर्जिड सेल इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करके ये वाला इसमें एंटर करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला सिनर्जिड सेल है ना डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये हो जाएंगे 2 मेल गैमेट्स। ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। तो यहां पर क्या कंडीशन रहेगा, ये वाला मेल गैमेट और ये वाला मेल गैमेट, यहां पर क्या होगा, एक सेल इस मेल गैमेट से फ्यूज होगा, तो यहां पर होगा सिनगेमी वाला प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस देखने को मिलेगा, सिनगेमी प्रोसेस देखने को मिलेगा। इसको आप ट्रू फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। देन यहां पर n+n+ सेकेंडरी न्यूक्लियस हैं, मेल गैमेट हैं, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा ट्रिपल फ्यूजन देखने को मिलेगा। तो ट्रिपल फ्यूजन होगा तो फिर आपका क्या होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा, मतलब एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ऐसा प्रोसेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर आप फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। मेल पहले जर्मिनेशन, पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन हुआ, और पोलन ग्रेन का जैसे जर्मिनेशन हो गया, तो जर्मिनेशन के बाद पोलन ट्यूब एंटर करेगी ओव्यूल में। सेकंड टर्म रहेगा, पोलन ट्यूब एंटर करेगी ओव्यूल में। एंटर करने के बाद फिर यहाँ पर होगा फिर आपका पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होगा, क्योंकि पोलन जैसे ही जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट तभी होगा जब उसको स्वीकृति मिलेगी, एक्सेप्टेंस मिलेगी। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब एम्ब्रायोसेक। एम्ब्रियोसेक में क्या हो जाएगा, पोलन ट्यूब का एंट्री हो जाएगा, तो वहां पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का क्या होगा, फ्यूजन होगा। तो यहाँ पर फिर आपको प्लांट में प्रोसेस देखने को मिलेगा, डबल फर्टिलाइजेशन। प्लांट में क्या देखने को मिलेगा, फिर डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा,
डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस मिलेगा और उस डबल फर्टिलाइजेशन के थ्रू फिर क्या होगा, एक जाइगोट का फॉर्म होगा जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट करेगा और देन दूसरा जो फ्यूजन होगा वहां पर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा और उस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से फिर किसका फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। देन अपन कल स्टार्ट करते हैं फिर। हरे कृष्णा।